ओम शांति। आज की सभा में उपस्थित सभी भारत के कोने कोने से आए हुए तथा कुछ विदेश के भाई बहनें भी उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज इस सीज़न की अव्यक्त मुलाकात होने का लास्ट मुलाकात होगी अप्रैल में, और उसके पहले ये विशेष अव्यक्त बाप दादा से मिलने का दिन है। और आप सब बहनें और भाई बहुत लगन से, बहुत प्यार से, बहुत उमंग से अपने प्यारे मधुबन शांतिवन में पहुँचे। बाबा का वरदान मिला हुआ है, आप जितना कुछ बनाएंगे वो छोटा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप सब भाई बहनें आए हैं तो ये घर छोटा हो गया लगता है। सबको आराम से रहने का स्थान मिला है। सभी सुख से रहे हुए हैं। अच्छा, सबको भोजन टाइम पर मिल रहा है, नाश्ता ठीक से किया है, पानी भी ठीक मिल रहा है। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात है कि आराम से बैठ के डायमंड हॉल में बाबा की याद और साथ साथ ईश्वरी ज्ञान का डोज अच्छी तरह सबको मिलता रहता है। क्योंकि इस महामिलन के मेले में बहुत उमंग से भाई बहनें आते हैं। और यही निश्चय की निशानी है। अगर जीवन में, ईश्वरी जीवन में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, लगन नहीं है, तो वो निशानी है कि निश्चय की कमी है। और जिनको निश्चय है उसके लिए क्या कहते हैं? निश्चय में विजय है। तो सभी बाबा के विजयी रत्न बैठे हैं, ऐसा माने सभी विजयी रत्न हैं। अच्छा, सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ, तो विजय माला तो बहुत लंबी चौड़ी बनेगी फिर। आज बाबा से कहेंगे कि बाबा आप अष्टरत्न, 108 रत्न या 16,108 रत्न कहते हो, यहाँ तो पहले ही 20,000 भाई बहनें तो यहाँ ही अपने बैठे हैं। तो बाबा को कई मालाएं बनानी पड़ेंगी। और बाबा भी यही चाहते हैं कि हम सब बच्चे विजयी रत्न बने। जब भी मुरली सुनते हैं
आज भी सुनेंगे, लेकिन जब भी मुरली सुनते हैं तो बाबा बच्चों के प्यार में अच्छी तरह से बच्चों की खूब खूब महिमा भी करता है, बच्चों के गुण भी गाता है, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बाबा का एक एक बच्चा निमित्त है, कोई एक भी कम नहीं है, क्योंकि हर एक के नैनों से, चेहरे से, मुस्कान से, वाइब्रेशन से, चलन से, कर्म से क्या सिद्ध होता है कि ये आत्माएं कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, विशेष कोई है, देखने में साधारण है, लेकिन इनके अंदर कोई विशेष शक्ति है। जहां भी जाएंगे अपना वाइब्रेशन फैलाएंगे, शांति का वातावरण बन जाता है, बहुत प्यार का वातावरण बन जाता है, और बड़ा ही जो भी आपसे मिलते होंगे उनको सुकून मिलता है। यही एक निशानी है आज कि जहां एक तरफ दुनिया में अशांति है, दुख है, और कई ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे माहौल में जब बाबा के बच्चे कहीं भी जाते हैं, आते हैं, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे किसी अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं, या अपने जो कार्यक्रम होते हैं, इस साल के प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम हर एक जोन में हो रहे हैं। तो प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम के फलस्वरूप भी अनेक आत्माओं को संदेश भी मिल रहा है और बाबा की प्रत्यक्षता भी हो रही है। किस बात की प्रत्यक्षता हो रही है? एक ही बात की प्रत्यक्षता हो रही है कि सचमुच शांति यहीं मिलेगी, सच्चाई यहीं मिलेगी, ईश्वरी ज्ञान यहीं मिलेगा, परमात्मा के साथ मन लगाने का यही स्थान है। और जब लोगों को ये पता लगता है तो उनका भटकना बंद हो जाता है। इन सब बातों को देखते हैं तो बाबा के हर एक बच्चे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम चलते फिरते भी, एक तो है विशेष याद में बैठते हैं, विशेष क्लास में बैठते हैं, पर उसके अलावा भी बाबा ने जो टाइटल दिया हुआ है कि आप चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस कहीं पर भी होगा तो क्या करेगा? अंधकार को दूर करेगा। तो जो अज्ञानता का अंधकार है, दुख शांति का अंधकार है,
उस सब को दूर करता है और उसके फलस्वरूप जो लोग भयभीत हो रहे हैं उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है और ईश्वरीय प्रेम मिलता है। ऐसी विशेष ईश्वरीय सेवा करने के निमित्त बनना क्योंकि कई भाई बहनें समझते हैं कि जो भाषण करते हैं या सेंटर बहनें संभालती हैं या कोई प्रदर्शनी याद कर जो जहाँ होती वहाँ समझाते हैं वो ही सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है। जो बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बन गए हैं, बाबा में निश्चय है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा के तो सारी दुनिया ही है, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के हम वारस बच्चे हैं। वो बच्चे हर समय सेवा पर हैं। उनका एक ही कारोबार है। बाबा कहते थे चाहे आप चल रहे हो, फिर कहीं बैठे हुए हो या आराम भी कर रहे हो, आपको देखने से और आपके पास से गुजरने से यही वाइब्रेशन आएगा, ये तो देवता हैं, ये तो जैसे विष्णु स्वरूप यहाँ सो रहे हैं। इस तरह का माहौल सारे विश्व में बनाने की जिम्मेदारी बाबा के बच्चों के ऊपर है। एक साइड देखें तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ शिव शक्ति पांडव सेना होने के नाते ये एक ड्यूटी भी है। हर समय अपने आप को भाई हैं तो पांडव सेना के सदस्य समझें, बहनें माताएं हैं तो शिव शक्तियां समझें अपने आप को। इस स्मृति से आप देखेंगे कि बाबा आपको निमित्त बना के कैसे इस संसार को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करवाते हैं। सवेरे सवेरे जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, उससे कैसे संसार को फायदा होता है। शुरू के दिनों में बाबा एक बात पक्की कराते थे, साकार बाबा की बात कर रहा हूं मैं। बाबा कहते थे, बच्चे बाबा के महावाक्य सुने, बाबा की याद में बैठे महावाक्य सुने। जब तक किसी को बाबा का संदेश नहीं दिया, बाबा का परिचय नहीं दिया, बाबा की पहचान नहीं कराई और उनको बाबा का वारिस नहीं बनाया, तब तक आपको नाश्ता नहीं करना है। ट्रेन से आते तो बाबा मिलने के बाद एक बात बहुत प्यार से कहते, बच्चे अभी जब तक भोजन तैयार हो, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, बाबा के ज्ञान रतन बहुत अमूल्य रतन थे, अभी बैठ करके मुरली पढ़ो। जो टीचर बहन साथ आती उनको कहते इनको सुनाओ। बाबा को जैसे मुरली का कदर
मुरली के महावाक्यों की, एक एक ज्ञान रत्न की जो वैल्यू बाबा को है, हम बच्चों को भी इसी तरह से उसकी वैल्यू हमारे दिल में होनी चाहिए। और वो ज्ञान रत्न दूसरों को देने से कम नहीं होते। विनाशी कोई चीज होगी तो वो बांटने से चलो कुछ कम भी हो जाए, लेकिन यह अविनाशी ज्ञान रत्न जो है, वो जितना हम दूसरों को बांटते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उनसे शेयर करने से जैसे कि हमारे शेयर बढ़ते जाते हैं, ये एक ऑटोमेटिक मशीनरी है। बहुत भाई बहनें इस बात को स्वीकार करते हैं, रियलाइज करते हैं, और मैं देखता हूँ कि वो बिना ज्ञान दिए किसी को रह नहीं पाते। जो महावाक्य सुबह को सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं आपस में, और फिर जो भी कोई मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, उनके साथ ज़रूर वो ज्ञान की बात करके और जो मुरली की बातें होती हैं सुनाते हैं। स्वयं भी मन खुश रहता है, जिनको सुनाते हैं उनका भी मन खुश कर देते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। और खास बाबा एक बात कहते थे, जिस तरह से ज्ञानी तो आत्मा बाबा को बहुत प्रिय है, योगी तो आत्मा बहुत प्रिय है, धारणा युक्त जिनकी जीवन है वो बहुत प्रिय हैं, इसी तरह से सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते थे। आजकल की जो मुरलियां चल रही हैं, साकार मुरलियां, वो सुनने से आपको आइडिया मिलता है कैसे बाबा हर एक बच्चे को, जो नौकरी भी करते थे उनको बाबा कहते थे छुट्टियां लेकर के भी सेवा करने के लिए निकलो, क्योंकि ज्ञान धन बांटने से बढ़ता है। जितना आप सेवा करेंगे उतना आपका खुशी का खजाना बढ़ता रहेगा। कई बार हमने ये अनुभव किया, प्रदर्शनी कहीं लगाते हैं, आजकल थोड़ा प्रदर्शनी का रूप चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रदर्शनी बन गई है, मेला बन गया है। तो मेले में तो एक एक स्टॉल में भाई बहनें रहते हैं, लेकिन पहले सारे ज्ञान की एक प्रदर्शनी होती थी। समझाने के लिए जो निमित्त बनते थे, जिनको गाइड्स कहते थे, जब वो किसी भी ग्रुप को लेकर के समझाते, बाबा खास भेजते थे, और ऐसे भाई बहनों को जिसका वैसे थोड़ा मन इधर उधर हो, मन ना लगता हो, मन खुश ना हो, बाबा उनको कहते जाओ प्रदर्शनी समझाओ। आप भी अनुभव कर सकते हैं। किसी को पहले समझाने से पहले अपने स्वरूप को देखो, और समझाना शुरू करते हो। समझाते समझाते जब प्रदर्शनी पूरी होती, उस समय अपने आप को देखो, एकदम चेहरा खिला हुआ होगा, मन बड़ा प्रसन्न होगा, मन बड़ा खुश होगा और बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर मन में कोई पहले नेगेटिव बात चलती होगी, वो उड़ जाएगी सारी।
इसलिए नहीं तो किसी भी स्थान पर और किसी भी जगह पर ऐसे नहीं होता है कि आप ज्ञान थोड़ा सा लिया और फिर समझाना शुरू कर दो। बाबा कहते थे 7 दिन का कोर्स किया फिर दूसरों को कराना शुरू कर दो। क्यों? दूसरों को समझाना माना स्वयं को समझाना। और ज्ञान की बातें अपने कान में सुनते हैं तो उससे बड़ा मन खुश होने लगता है, उससे अपनी परिपक्वता बनती अवस्था की और उससे सेवा आगे बढ़ती जाती है। उसके लिए खास आज का जो विषय दिया है, एक प्रकार से हम देखें ईश्वरी जीवन प्राप्त करने वाले भाई बहनों के पास बहुत खजाने हैं। समय का खजाना है, पहले ऐसे आपस में बात करेंगे, एक दो से पूछेंगे भाई कैसे हो, कहेंगे बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और बाबा ने कहा बच्चे आपके एक एक सेकंड की बहुत वैल्यू है, जितना इसको सफल करेंगे, जितना सेवा में बिजी रहेंगे, आपका एक एक सेकंड सफल होता है, उसमें वेस्ट नहीं होता है, सिर्फ पास नहीं होता है, लेकिन आप सफल कर रहे हैं। समय को भी सफल करेंगे। ज्ञान जो बांटेंगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसकी गहराई में जाते हैं और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में होती है। अगर कोई कमी भी हो कहीं, उसको भी भरपूर कर देंगे कि कमी कोई रहे ही नहीं। इसी तरह से ज्ञान के खजाने के बारे में बाबा के महावाक्यों को ध्यान में रखें। मुरली का एक एक ज्ञान रत्न बहुत अमूल्य है। जितना मुरली के वो आप रिपीट करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो वो खजाना बढ़ता रहेगा, भरपूर रहेंगे, कभी खाली अपने आप को फील नहीं करेंगे। और अगर मुरली एक दिन मिस कर दी, उस दिन आपको लगेगा आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा कुछ खो गया है, खोए खोए से लगेंगे। प्रैक्टिकल देखा है। इसी तरह से गुणों की बात आ जाती है। दैवी गुण एक से एक बढ़िया गुण है, उसके बारे में मंथन करें, उसको प्रैक्टिकल जीवन में हमेशा लाने का लक्ष्य रखें और दूसरों के गुणों को भी एप्रिशिएट करें। किसी के अंदर आपको अच्छे गुण नज़र आते हैं, उसकी एप्रिसिएशन करें, उससे आपके अपने जीवन में दिव्य गुण संपन्न बनने का सहज पुरुषार्थ होगा। जितना दिव्य गुण संपन्न बनते रहेंगे, उतना ही मानो सतयुग में ऊंच पद पाने का रास्ता आपको मिल गया। इसी तरह से योग की बात आ जाती है। अब योग को खजाना कह सकते हैं। बाबा की याद तो याद है, याद से आत्मा पावन बनती है, याद से पुराने विक्रम विनाश होते हैं, याद से शक्तिशाली बनते हैं। इन दिनों में बाबा की मुरली में खास ज्वाला स्वरूप की याद के बारे में बार बार आता है।
ज्ञान सूर्य के समान बन करके सारे विश्व को पावन बनाना है तो बहुत बड़ी बात। साधारण भाई बहनें सोचेंगे हमारी याद से क्या हो सकता है, नहीं। एक संकल्प भी करो तो सारे विश्व में उसका असर होता है। आप श्रेष्ठ संकल्प करो, सारे विश्व में उसका असर होगा। नेगेटिव संकल्प करो तो उसका नेगेटिव असर होगा। अपनी जिम्मेदारी को समझें हम कि अगर इस विश्व को पावन बनाना है, इस विश्व को सतो प्रधान बनाना है, इस विश्व में देवी देवताओं का राज लाना है और इस विश्व में स्वयं देवता बन के राज करना है, तो हमारा एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इतनी उसकी वैल्यू हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। उससे सिद्ध होता है कि जितना मन बाबा के साथ लगा रहेगा, हमारा एक एक संकल्प पॉजिटिव बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। एक प्रकार से वो भी योग का खजाना जमा हो रहा है। और इसके साथ में अपना धन जो है, स्थूल धन को भी अविनाशी धन बना देते हैं, क्योंकि तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, जितना हम निमित्त बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? कहने में आता है ईश्वरी सेवा में लगाते हैं। ईश्वर को तो हमसे कुछ चाहिए नहीं, सोचने की बात है। ईश्वर तो दाता है, उसको तो हमारे से कुछ चाहिए ही नहीं। मंदिरों में जा कर के, गुरुद्वारे में जा कर के, मस्जिद में जा कर के लोग पैसे चढ़ाते हैं, निमित्त ईश्वर का नाम लेते हैं, उससे सेवाएं होती। सेवा फिर भी मानवता की होती है, मनुष्य की होती है। जिनको आवश्यकता है उनके लिए भोजन, उनके लिए दवाई, उनके लिए रहने का स्थान, इस तरह से। इस समय कौन सी सेवा हो रही है? ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी सेवा हो रही है? ब्राह्मणों का तन मन धन किस में लग रहा है? ऐसे कार्य में जिसमें कभी गरीबी ना आए, कभी मोहताज ना बने, कभी बीमारी ना आए, ऐसा मनुष्य को सदा स्वस्थ बना दें, सदा धनवान बना दें, सदा दिव्य गुण संपन्न बना दें। ऐसे महान कार्य के निमित्त ब्राह्मणों का तन, ब्राह्मणों का विचार, वाइब्रेशन और ब्राह्मणों का धन जो है वो सेवा में लगता है। ये कोई छोटी सेवा नहीं है। जितना हो सके। एक समय था, शुरू की बात है, बहनें कहती थी हम पेट पर पट्टी बांध करके भी हम दूसरों की सेवा करेंगे। इतना त्याग। बड़े बड़े घरों की बहनें, माताएं, लेकिन अन्य आत्माओं की सेवा करने के लिए ऐसा त्याग उनके अंदर। ये जो ऐसे कहते हैं त्याग से भाग्य बनता है, वो ऐसे ही नहीं बोलते। लेकिन तब भाग्य बनता है जब वो धन व्यर्थ ना जाए। अविनाशी सेवा हो, अविनाशी ज्ञान रतन लोगों तक पहुंचे, अविनाशी पिता परमात्मा से उनका मन लगे, तो उनका जीवन जो है अविनाशी सुख शांति संपन्न बन जाए। ऐसी महान ते महान सेवा के निमित्त बनते हैं अपने धन को सफल करके।
तो हर लेवल पर आप देखेंगे कि हमारा एक एक संकल्प बड़ा अमूल्य है, उसको वेस्ट ना जाने दें। हमारा एक एक शब्द बड़ा अमूल्य है, व्यर्थ नहीं बातें करें, हम व्यर्थ मंथन ना करें, क्योंकि हम व्यर्थ मंथन करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलता है। इसलिए बहुत बाबा ने सावधान किया है, आपका एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है, उसका ध्यान रखो। इसलिए बाबा ने सबसे श्रेष्ठ स्लोगन दिया हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। मन मेरे साथ लगाओ। क्यों? बाबा के साथ मन लगेगा तो ऊंचे ते ऊंची स्थिति में रहेगा, और किसी बातों में मन लगेगा तो नीचे आ जाएगा। इसलिए स्थूल रूप में बाबा का एक इशारा होता था, बच्चे न्यूज़पेपर भी देखो तो बस हेडलाइंस देखो और उसमें से देखो आपके सेवा के लायक क्या है। उसमें कहानी और किस्से पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। संगम युग बार बार नहीं आने का है। पहले वैसे ही कहते थे, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अब तो प्रैक्टिकल बाबा सामने है, सन्मुख है, बार बार याद दिलाता है। तो बुद्धिवान बच्चे, बुद्धिवानों के बुद्धिवान बाप के बुद्धिवान बच्चों का क्या फर्ज है? इशारे को समझना। कहते हैं कि देवताओं को इशारा ही काफ़ी है, और ब्राह्मणों को, देवताओं से भी ऊंचे बाबा कहता है ब्राह्मण है। क्यों? ब्राह्मण सेवा के निमित्त बनते हैं। देवताएं वो सेवा नहीं करते जो ब्राह्मण करते हैं। बाबा की श्रीमत पर डायरेक्ट चलकर, बाबा की श्रीमत के अनुकूल ईश्वरी सेवा के निमित्त बनते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों को ऊंचा रखा गया है। तो स्वयं को पहचानना है, स्वयं के कारोबार को भी पहचानना है, और स्वयं के एक एक पल को, एक एक शब्द को, एक एक विचार को, और उसके साथ अपने तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति को सफल करना है। जितना इस समय सफल करेंगे उतना ऊंच पद भविष्य में भी पाएंगे और वर्तमान में भी पाएंगे। बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे, और बाबा के दिल तख्त नशीन बनने वाले ही भविष्य में डबल ताजधारी बनकर सारे विश्व के तख्त पर बैठकर राज करेंगे। उसके लिए आप सब भाई बहनों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बाबा हमेशा हम बच्चों को उसी नज़र से देखते हैं। हम बच्चे कई बार अपने आप को नहीं पहचानते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों के भविष्य को देखते और उसी भविष्य को सामने रखते हुए वर्तमान में अगर किसकी कमी भी है तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये बच्चे आज थोड़े कम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इनको बाबा शक्ति दे करके, सद्बुद्धि दे करके ऐसा योग्य बनाएगा जो भविष्य में ये ऊंच ते ऊंच पद को प्राप्त करें। तो ऐसा ऊंच पद पाने वाले सभी भाई बहनों को आज के दिन की खास बाबा से मुलाकात की विशेष मुबारक हो। और उसके साथ में इतना ही मैं कहूँगा कि समय को पहचान कर, बाबा के ईश्वरी ज्ञान को अच्छी तरह से पहचान कर, अपने जीवन की वैल्यू को अच्छी तरह से पहचान कर
अपना एक एक सेकंड, एक एक संकल्प और उसके साथ में समय का धन, ज्ञान का धन, गुणों का धन और स्थूल धन सबको हम सफल करें, व्यर्थ ना गंवाएं। उसके लिए बहुत बहुत अपनी जिम्मेदारी को समझकर हर कदम उठाएं, तो संगम युग में आप सफल होंगे तो भविष्य में सफलता ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार जरूर प्राप्त करेंगे। ओम शांति। अभी 10 मिनट क्या करेंगे? बाबा की याद में बैठेंगे, चलेंगे, उड़ेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए सीधा बैठो। फिर इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि समय ऐसा है, थोड़ा सा निंद्राजीत बनने का समय है। सुबह से बैठे बैठे थक भी जाते हैं, प्यास भी लगी हुई होगी, इसलिए अधिक समय ना लेकर केवल 10 मिनट बहुत प्यार से, बहुत दिल से बाबा आपके पास आ रहे हैं। आपके पास आकर के आपके साथ मुलाकात करते हम आत्मा शक्तिशाली बन करके सारे विश्व को शांति और शक्ति का योगदान देंगे। उसके लिए विशेष हम अव्यक्त वतन की भी सैर करें, परम धाम की भी सैर करें। फरिश्ता रूप रच कर